नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बिना जन्म प्रमाण पत्र के नागरिकता साबित कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ कर सकते हैं। ये 2026 में एक बहुत बड़ी अपने आप में अपडेट है कि अब जन्म प्रमाण पत्र के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। और सभी लोग इसके पीछे इतना ना महामारी के तरफ फैल चुके हैं जन्म प्रमाण पत्र के पीछे कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से बिहार समेत यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है और नागरिकता को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि नागरिकता साबित करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के सभी लोग परेशान हैं कि आखिर हम कौन ऐसा प्रूफ दे, कौन ऐसा डॉक्यूमेंट दे जिसके सहारे मेरा भारतीय नागरिकता बच जाए और मैं इंडियन सिटीजनशिप साबित हो सकूं। तो इसके लिए सभी लोग जन्म प्रमाण पत्र के ही पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिना जन्म प्रमाण पत्र बनवाए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप बनवा सकते हैं और बनवाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं है और आप आसान तरीके से इसको बनवा करके और आप इंडियन सिटीजनशिप साबित कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो क्या वो आधार कार्ड है, क्या वो राशन कार्ड है, क्या वो वोटर कार्ड है? क्या आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, क्या इंटर का सर्टिफिकेट है, या क्या सरकारी कोई डॉक्यूमेंट है, नौकरी जॉब का, या कोई बैंक का खाता है? तो ये सब सारी चीजें आपका उपलब्ध कराई गई थी 11 डॉक्यूमेंट में से। वो 11 डॉक्यूमेंट एसआईआर की प्रक्रिया के लिए दिया गया था। अभी तक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 दस्तावेज को जो प्रूफ में डाला था, वो किस चीज के लिए डाला था? क्या नागरिकता के लिए डाला था, एनआरसी के लिए डाला था, या एसआईआर के लिए डाला था? तो मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर दूं कि जो 11 दस्तावेज डाले गए थे नोटिस के माध्यम से कि इसमें से कोई एक आपको प्रूफ देना है, वो एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन के लिए दिया गया था, एनआरसी के लिए नहीं दिया गया था। नॉट अवेलेबल एनआरसी, समझे कि नहीं? तो एनआरसी के लिए वो 11 दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 3 ही डॉक्यूमेंट रखा गया था। एक डॉक्यूमेंट था आपका जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा था आपका पासपोर्ट, और तीसरा था आपका नागरिकता सर्टिफिकेट। तो नागरिकता सर्टिफिकेट वो लोग बनवाते हैं जो विदेशी होते हैं, जो विदेश से आकर के भारत में अपना फॉर्म अप्लाई करके भारतीय नागरिकता सर्टिफिकेट ली हुई है, तो उनको दिया जाता है। लेकिन जो भारत में ही बहुत दिनों से रह रहे हैं, भारत के वो निवासी हैं, उनके पूर्वज यहीं से हैं, तो उनको साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? क्या जन्म प्रमाण पत्र ही केवल है? नहीं, उनके लिए पासपोर्ट एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए तो एक सरल तरीके से इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे सभी लोग नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र वो समझ रहे हैं कि बनवाने में हमें आसानी होगी और जल्द बन जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जिस चीज को आप आसानी से बनवा सकते हैं, जो सुविधाजनक दिखाई दे रहा है, उसमें धांधली, फर्जीवाड़ा और भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। लेकिन जो टॉफ लग रहा है, जिसकी ओर सभी लोग नहीं जा पा रहे हैं, वही चीज आप आसानी से और तुरंत बनवा सकते हैं। तो अभी फिलहाल की स्थिति जो है, जन्म प्रमाण पत्र लेकर के धांधली बनी हुई है, लेकिन पासपोर्ट का धांधली नहीं है। तो पासपोर्ट आप कैसे बनवाइएगा, चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और वही एक पासपोर्ट ऐसा सबूत है जिससे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं भी बनवाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पासपोर्ट अगर बनवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अगर पढ़े लिखे हैं तो, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है, 10th हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो।
किसी का एक का आपका सर्टिफिकेट्स लगेगा। कब? जब ऑनलाइन कीजिएगा पासपोर्ट को तब। तो ऑनलाइन करते समय आपसे डाटा मांगी जाएगी, आपको ये सारे डाटे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और कराने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के बाद आपको बुलाया जाएगा। ओरिजिनल टोटल सर्टिफिकेट को आप लेकर के जाएंगे और वहां पर पासपोर्ट ऑफिस में आपको वेरीफाई किया जाएगा, सेटिस्फाइड किया जाएगा कि आप हैं, आपके दस्तावेज जो है क्लियर है। तब जाकर के आपको एक थाने के माध्यम से नोटिस जाएगा और उस नोटिस के माध्यम से आपको भी वेरीफाई किया जाएगा। कांस्टेबल या सिपाही के माध्यम से आपकी पूछताछ होगी, आपके घर की जांच होगी, आपके डॉक्यूमेंट भी कुछ वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद से आपको पासपोर्ट निर्गत कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि पासपोर्ट जो होता है अमीर लोग बनवाते हैं, जो विदेशों की यात्रा करते हैं, जो फ्लाइट से कहीं आते हैं जाते हैं, उनके लिए ये पासपोर्ट की मतलब जरूरत पड़ती है। नहीं, लेकिन ये भारत के नागरिकता के लिए हर व्यक्ति को ये पासपोर्ट जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप विदेश यात्रा करेंगे, नहीं, बनवा करके आप इंडिया में भी किसी कोने में रह सकते हैं, वो आपको एक प्रूफ है। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या करना होगा। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उनको लगाना होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का खाता। बैंक का खाता ये होना चाहिए कि पिछले 6 महीने का सभी प्रिंटेड होना चाहिए, यानी कि 6 महीना पीछे आप क्या क्या लेन देन किए हुए हैं, इस चीज को आप प्रिंट पासबुक में करवाएंगे, जिससे पता चलेगा ऑफिसर को जांच करने के समय कि आप इंडियन ही हैं और आप इंडिया में खाता खुलवा करके और आप क्या कर रहे हैं, इंडियन में रह रहे हैं और इंडिया के बैंक खातों में क्या कर रहे हैं, आप संपर्क से जुड़े हुए हैं और पैसा लेन देन करते हैं, यानी कि यहाँ के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं। तो ये चीज आपको साबित करती है, समझ गए कि नहीं। तो आप ये भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, किसी भी सीएससी केंद्र में जाकर के ऑनलाइन के माध्यम से इस चीज को आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। और इसको अप्लाई करने में दोनों व्यक्तियों की अगर खर्च बात की जाए, पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, इसको बनवाने में आपको करीब करीब 1500 रुपए खर्च हो जाएंगे। और खर्च होने के बाद पूरे क्लियरिफिकेशन जब हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा, तब आपका पासपोर्ट बन करके 15 से 20 दिनों के अंदर आपके घर पर बाई पोस्ट आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये एक सरल सुविधा तरीका है जो आसान तरीके से आप बनवा सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र के पीछे अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप पासपोर्ट बनवा ले। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है तो पासपोर्ट ना बनवाएं। लेकिन अभी तक अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए किसी कारण से, समय के अभाव में, या नहीं बन पा रहा है, ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है, भीड़ भाड़ है, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और पासपोर्ट जल्द बन जाएगा आपका। और नागरिकता साबित आप आसानी से करा सकते हैं, एनआरसी में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।